स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज मिश्रा स्टडी में। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे विटामिन के बारे में कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं और उन विटामिन का क्या कार्य होता है और विटामिन की कमी होने से कौन से रोग हो जाते हैं। तो प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन देखिए, अब यहाँ पे अभी हम बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलन दो प्रकार के विटामिन होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन। तो अभी हम बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो बी और सी होते हैं, ठीक है। तो अभी हम बी के बारे में बात करेंगे। तो विटामिन बी जो है वो कई प्रकार का होता है। तो जो विटामिन B1, देखिए विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं। तो उसी में जो पहला विटामिन है विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। विटामिन B1 को क्या बोला जाता है? थायमिन बोला जाता है। एग्जाम में कभी कभी आ जाता है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो आप बताएंगे थायमिन होता है। अब ये किस प्रकार के भोज्य पदार्थों में विटामिन B1 पाया जाता है, तो अब देखते हैं। यीस्ट, मांस, दूध। यीस्ट में, मांस में, दूध में, यकृत में और अनाज के छिलकों में। उसके बाद जो फलियां या हरी सब्जियां होती हैं, फलियां या हरी सब्जियां, ठीक है। तो विटामिन B1 किन किन चीजों में पाया जाता है? तो विटामिन B1 जो है यीस्ट का मतलब आप समझते होंगे, जैसे कि खमीर होता है। तो जैसे मशरूम वगैरह हो गया, तो इसमें जो है विटामिन B1 पाया जाता है। उसके बाद मांस, जो लोग मांसाहारी हैं, मतलब कहने का मतलब मांस में भी विटामिन B1 पाया जाता है। दूध में पाया जाता है। यकृत मतलब लीवर, जिगर जिसको बोला जाता है। तो जो लोग कहने का मतलब विटामिन B1 हमारे जो लीवर होता है वो भी बनाता है। अनाज के छिलके हो गए, फलियां हो गई या हरी सब्जियां, इनमें विटामिन B1 पाया जाता है। और विटामिन B1 का कार्य क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट एवं वसा को पचाने वाले सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है। तो वसा एवं कार्बोहाइड्रेट्स के उपापचय के सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है। उपापचय के सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो विटामिन B1 करता क्या है? वसा को पचाने के लिए और कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने के लिए जो एंजाइम्स बनते हैं उनको बनाने में विटामिन B1 बहुत मदद करता है। अब विटामिन B1 की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, तो देखते हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। हम लोगों ने बहुत छोटे क्लास में पढ़ा था कि विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है, लेकिन उस समय पता नहीं था कि विटामिन B1 की कमी से हो जाता है, ठीक है। क्योंकि उस समय क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ाया जाता था कि विटामिन बी कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन अभी जब 9th 10th 11th 12th में जो भी है, तो उसमें है कि विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। बेरी रोग वो रोग होता है जिसमें कि तंत्रिका तंत्र जो होती है, तंत्रिका तंत्र वो सही से काम नहीं करती है, एवं जो मांसपेशियां होती हैं एवं पेशियां, ठीक है। तो बेरी रोग वो रोग होता है जिसमें कि तंत्रिका तंत्र और पेशियां जो है शरीर की वो सही से काम नहीं करती हैं। तो इसको बोला जाता है कि ये बेरी रोग है, ठीक है। तो बेरी रोग में क्या होता है? तंत्रिका तंत्र अच्छे से काम नहीं करता और जो शरीर की पेशियां होती हैं वो अच्छे से काम नहीं करती हैं। तो इस तरीके से विटामिन B1 हो गया कि किन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है और इसका कार्य क्या होता है, और विटामिन बी की कमी से कौन से रोग हो जाता है। चलिए देखते हैं विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का क्या नाम होता है? राइबोफ्लेविन नाम होता है। राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है।
अब राइबोफ्लेविन कहने का मतलब विटामिन B2 किन खाद्य पदार्थों में पाया जाएगा? तो हरी पत्तियों में, ठीक है। और हरी पत्तियों के बाद आता है यीस्ट में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये किस में पाया जाता है? पनीर में पाया जाता है। हम लोग पनीर खाते हैं, उसमें जो है विटामिन B2 पाया जाता है। गेहूं में, यकृत में एवं मांस में, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि विटामिन B2 हरी पत्तियों में पाया जाता है, यीस्ट में पाया जाता है, पनीर में पाया जाता है, गेहूं, यकृत एवं मांस में विटामिन B2 मतलब राइबोफ्लेविन पाया जाता है। अब इसका कार्य क्या होता है? ये अमीनो अम्लों के उपापचय में सहायता करता है। किसके उपापचय में? अमीनो अम्लों के उपापचय के रूप में कार्य करता है, ठीक है। विटामिन B2 क्या करता है? जिसका नाम राइबोफ्लेविन है। तो विटामिन B2 जो कि राइबोफ्लेविन होता है वो अमीनो अम्लों के उपापचय में सहायता करता है। और इसकी देखिए, इसकी कमी से कौन सा रोग, यदि किसी व्यक्ति में विटामिन B2 की मतलब राइबोफ्लेविन की कमी हो जाए तो उससे कौन सी बीमारियां हो जाती हैं? तो उससे किलोसिस हो जाता है। किलोसिस कौन सा रोग होता है बताते हैं। किलोसिस का मतलब होता है होठों का फटना। जब होठ फटने लगते हैं, होठों को फटने को, देखिए गर्मी में क्या होता है? होठ फटने लगता है, या ठंडी में भी होठ फटने लगते हैं, ज्यादातर ठंडी में फटते हैं। तो ये होठ जो फटता है हम लोगों का, वो किस वजह से होता है? देखिए उसमें फिर लिप ग्लॉस वगैरह यूज करते हैं, वैसलीन वगैरह। तो होंठ क्यों फटता है? होंठ फटने को किलोसिस बोला जाता है। और होंठ जो है विटामिन B2 मतलब राइबोफ्लेविन की कमी से फटता है। अब जो यहाँ पे ग्लाइकोसाइटिस नामक रोग है, ये है जीभ में सूजन। जीभ में सूजन, आपने देखा होगा किसी किसी व्यक्ति की जीभ मोटी हो जाती है, उसकी जीभ में सूजन हो जाती है, वो ग्लाइकोसाइटिस नामक रोग होता है। और ये ग्लाइकोसाइटिस नामक रोग विटामिन B2 की कमी से होता है, मतलब राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। तो इस रोग को दूर करने के लिए हमें हरी पत्तेदार सब्जियां, यीस्ट, पनीर, गेहूं, यकृत एवं मांस का यूज करना चाहिए, इसका खाना चाहिए, जिससे कि किलोसिस, ग्लाइकोसाइटिस एवं डर्मेटाइटिस जो रोग होता है उसको कहते हैं त्वचा फटना। त्वचा जब फटने लगती है, किसी किसी की त्वचा फटने लगती है तो उसको कहा जाता है कि डर्मेटाइटिस हो गया है, ठीक है। तो जो त्वचा फटने का रोग होता है उसको साइंटिफिक में भाषा में, टेक्निकल भाषा में उसको डर्मेटाइटिस बोला जाता है, मेडिकल भाषा में। तो ये किस वजह से होता है? त्वचा किस वजह से फटती है? जिसको कहते हैं त्वचा में आजकल काफी रूखापन आ गया है। तो किसी किसी की त्वचा, देखिए एड़ी की त्वचा क्या होती है, वो फट जाती है। किसी किसी के हाथों की भी त्वचा फटने लगती है, तो वो यही डर्मेटाइटिस ही है, वो विटामिन B2 की कमी से होता है, मतलब राइबोफ्लेविन की कमी से होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? पेंटोथेनिक अम्ल। अब ये विटामिन B3 किन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है टमाटर, मूंगफली, टमाटर में, मूंगफली में, उसके बाद यीस्ट में, दूध में, मांस में, यकृत में, अंडा में एवं वृक्क में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विटामिन B3 जो होता है पेंटोथेनिक अम्ल, जिसका रासायनिक नाम है, वो हमें टमाटर में मिलेगा, मूंगफली में मिलेगा, यीस्ट में मिलता है, दूध में, मांस में, यकृत में, अंडा में और किडनी मतलब वृक्क में विटामिन B3 मिलता है। मतलब पेंटोथेनिक अम्ल जो है इतने खाद्य पदार्थों में हमें प्राप्त होता है। अब विटामिन B3 का काम क्या होता है? ये भी उपापचय क्रियाओं में सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है। जो
उपापचय क्रियाएं हमारे शरीर में होती रहती हैं, रासायनिक क्रियाएं, उपापचय क्रियाएं, उनमें जो है सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है। सह एंजाइम के रूप में जो है विटामिन B3 कार्य करता है। ठीक है, हमारे शरीर की जो उपापचय क्रियाएं होती हैं उनमें सह एंजाइम के रूप में विटामिन B3 जो है वो कार्य करता है। अब देखते हैं कि विटामिन B3 की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं। तो विटामिन B3 की कमी से मतलब पेंटोथेनिक अम्ल की कमी से डर्मेटाइटिस रोग हो जाता है। तो डर्मेटाइटिस बोला जाता है त्वचा के फटने को, त्वचा के फटने को डर्मेटाइटिस बोला जाता है। तो जब किसी की त्वचा फटने लगे, मतलब आप ये विटामिन वाला पूरा वीडियो आप देख लेंगे तो कोई भी रोग होगा विटामिन B की कमी से वो आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि ये किस रोग की वजह से हो, किस विटामिन की कमी की वजह से हुआ है और ये रोग किस तरीके से दूर होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि विटामिन B3 तक का मैंने बता दिया है। अभी हम देखते हैं विटामिन B के जो आगे के, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो विटामिन B5 है, विटामिन B5 का जो नाम होता है, रासायनिक नाम होता है, उसका नाम है निकोटिनिक अम्ल। विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है निकोटिनिक अम्ल। अब विटामिन B5 मतलब निकोटिनिक अम्ल प्राप्त करने के लिए हमें कौन से खाद्य पदार्थ खाने पड़ेंगे। तो देखते हैं हम, मांस यकृत यीस्ट, मांस यकृत यीस्ट, दाल, मछली। तो विटामिन B5 किन चीजों में पाया जाता है। तो मांस में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है, यीस्ट में पाया जाता है, दाल में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है। तो इतनी चीजें, कहने का मतलब इतनी चीजों में विटामिन B5 पाया जाता है, मतलब निकोटिनिक अम्ल पाया जाता है। अब ये करता क्या है, इसका कार्य क्या होता है। देखिए विटामिन B5 का कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स तथा अमीनो अम्लों के सह एंजाइम्स में ऑक्सीकरण के रूप में, अमीनो अम्लों के ऑक्सीकरण में ठीक है, तो और श्वसन में प्रयोग होता है। ठीक है, श्वसन। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि विटामिन B5 वो इन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है और इसका कार्य क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स जो और जो अमीनो अम्ल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और जो अमीनो अम्ल होते हैं उनका ऑक्सीकरण में ये सहायता करता है और श्वसन के घटक के रूप में भी ये सहायता करता है। अब इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है। देखिए पेलाग्रा रोग हो जाता है। विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। ये पेलाग्रा रोग जो होता है वो ये होता है कि जीभ पर व त्वचा पर, जीभ व त्वचा पर पपड़ियां पड़ जाती हैं। ठीक है, तो पेलाग्रा रोग वो रोग होता है जिसमें कि जब जीभ में कभी कभी पपड़ी पड़ने लगती है या त्वचा में पपड़ी पड़ने लगती है तो उसको कहते हैं पेलाग्रा रोग। और ये पेलाग्रा रोग जो होता है वो विटामिन B5 मतलब निकोटिनिक अम्ल की कमी से होता है। अब निकोटिनिक अम्ल मैंने बता दिया किन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। मतलब अगर पेलाग्रा रोग को खत्म करना है तो हमें इन खाद्य पदार्थों को खाना पड़ेगा, तब हमारे ये, इसीलिए जितने भी विटामिन हैं उनको डिफिशियंसी, कहने का मतलब ये इनकी कमी से रोग हो जाएंगे और इनकी कमी से पूर्ति हो जाती है। मतलब ये रोगों से हमें बचाने का काम करते हैं, विटामिन का काम ये होता है। अब नेक्स्ट है विटामिन B6 जिसको कहते हैं साइंटिफिक या रासायनिक भाषा में पायरिडॉक्सिन बोला जाता है। विटामिन B6 का क्या नाम है, पायरिडॉक्सिन नाम है। अब ये किस चीजों में पाया जाता है, ये पाया जाता है शुष्क फल, दूध, सब्जियां, शुष्क फल जो सूखे मेवे होते हैं, दूध में पाया जाता है, सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद मांस, अंडा,
मांस, अंडा। विटामिन B6 जो है मतलब पायरिडॉक्सिन शुष्क फलों मतलब ड्राई फ्रूट्स जैसे सूखे मेवे होते हैं, जैसे बादाम, काजू, किशमिश और मुनक्का, गरी, इन सब चीज़ों में विटामिन B6 पाया जाता है। दूध में पाया जाता है, फलों और सब्जियों में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है। ये क्या करता है, अमीनो अम्लों और प्रोटीनों का उपापचय करता है, मतलब अमीनो अम्लों और प्रोटीन को पचाने का काम करता है। अमीनो अम्लों एवं प्रोटीनों का उपापचय, ठीक है। तो ये विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन जिसका रासायनिक नाम है, ये करता क्या है, जो हमारे अमीनो अम्ल होते हैं, मतलब प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, तो वही अमीनो अम्लों एवं प्रोटीन का उपापचय करता है, मतलब इनको पचाने का काम कौन करता है, विटामिन B6 मतलब पायरिडॉक्सिन ये काम करता है। अब इसकी कमी से क्या रोग हो जाता है, देखिए इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी हो जाना। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी हो जाना। कहने का मतलब जब हम इन खाद्य पदार्थों को खाएंगे तो हमें एनीमिया की कमी नहीं होने पाएगी, मतलब खून की कमी नहीं होने पाती है। कहने का मतलब विटामिन B6 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग कहते हैं खून की कमी हो जाने को, ठीक है। उसके बाद इसमें डर्मेटाइटिस भी हो जाता है। डर्मेटाइटिस जिसको कहते हैं त्वचा का फटना, डर्मेटाइटिस भी हो जाता है। और डर्मेटाइटिस जैसे मैंने बताया भी, डर्मेटाइटिस, तो डर्मेटाइटिस रोग हो जाता है। उसके बाद इससे क्या हो जाता है, शरीर का वजन कम हो जाता है, ठीक है। डर्मेटाइटिस हो जाएगा, शरीर का वजन कम हो जाता है विटामिन B6 की कमी से। तो यदि किसी को भी वजन में कमी महसूस होने लगे और उसकी त्वचा फटने लगे या खून की कमी हो जाए तो हमें समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति को विटामिन B6 मतलब पायरिडॉक्सिन की कमी हो गई है। तो हमें ये सारे खाद्य पदार्थ उसको खिलाना शुरू कर देना चाहिए, जिससे उसकी ये रोग जो है दूर हो जाए। नेक्स्ट है विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालेमिन। क्या नाम होता है, साइनोकोबालेमिन नाम होता है। ये मांस में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है, मांस में, यकृत में, मछली में और दूध, ठीक है, अंडा। देखिए विटामिन B6 मांस में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है और अंडे में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है। तो विटामिन B6 बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। अब इसकी ये करता क्या है, देखिए विटामिन B6 क्या करता है, ये लाल रुधिराणुओं तथा न्यूक्लियोटाइड्स के निर्माण के संएंजाइम के रूप में कार्य करता है। जो लाल रुधिराणु होते हैं RBC, कहने का मतलब मैं इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूं, RBC के निर्माण में, ठीक है, RBC के निर्माण में ये कार्य करता है। और इसकी कमी से क्या होता रोग हो जाता है, देखिए इसमें भी ब्लड की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। खून की कमी हो जाती है और तंत्रिका तंत्र सही से काम नहीं कर पाता है, तंत्रिका तंत्र में कमी, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि विटामिन B12 जो होता है साइनोकोबालेमिन, ये मांस में, यकृत, मछली, अंडा, दूध में पाया जाता है। इससे ये करता क्या है, ये RBC के निर्माण में सहायक होता है। इसकी कमी से खून की कमी हो जाती है। किसी व्यक्ति को खून की कमी हो जाए तो समझ लीजिए विटामिन B12 मतलब साइनोकोबालेमिन की कमी हो गई। और देखिए
तो कभी कभी सिरप मंगाई जाते हैं मेडिकल से। जब सिरप मंगाया जाता है तो उसमें देखिएगा खून, जितने भी खून बढ़ाने वाले सिरप होते हैं आप उनको जब देखिएगा तो उसमें विटामिन B12 मतलब साइनोकोबालेमिन लिखा रहता है, विटामिन B12 लिखा रहता है और फोलिक अम्ल लिखा रहता है। तो किस वजह से वो किसकी कमी को दूर करता है, वो खून की कमी को दूर करता है, जिससे तंत्रिका तंत्र की कमी भी दूर हो जाती है। तो इस तरीके से ये विटामिन बी का पूरा वीडियो हो गया है। वीडियो क्या मतलब पूरा पढ़ा दिया गया है। अभी हम आगे देखते हैं। अभी एक और हमारा विटामिन बचा हुआ है जो कि जल में घुलनशील विटामिन, उसका नाम है विटामिन सी। अब हम देख रहे हैं कि विटामिन सी, अभी हमने देखा विटामिन बी के जितने भी उसमें क्लासिफिकेशन थे विटामिन बी के, उसको हमने पढ़ा, उनकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं और कौन से खाद्य पदार्थ में वो पाए जाते हैं। तो अभी हम देखते हैं विटामिन सी, मतलब विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। तो रासायनिक रूप में जब कहीं भी लिखा रहेगा तो वहां पर विटामिन सी ना लिखकर या विटामिन सी लिखा भी रह सकता है, उसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड जिसको बोला जाता है, मतलब एस्कॉर्बिक अम्ल बोला जाता है। अब ये पाया किन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, देखिए जितने भी रसीले फल होते हैं, खट्टे फल और रसीले फल जितने भी होते हैं, जैसे नींबू, संतरा, उसके बाद जैसे कि कह सकते हैं कि आंवला, मौसम्बी, देखिए नींबू, क्योंकि नींबू भी क्या होता है, रसीला फल होता है, खट्टा फल होता है। नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला एवं हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है। तो ये और मिर्च जो होती है, शिमला मिर्च, तो एकदम सिंपल है। विटामिन सी किस में पाया जाता है, आप जवाब देंगे जितने भी रसदार फल होते हैं, रसीले फल जितने भी होते हैं या जितने खट्टे फल होते हैं, उसमें विटामिन सी पाया जाता है, मतलब एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। अब विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, आ जाए क्वेश्चन में कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो गया, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग वो रोग होता है, हम बता रहे हैं, जैसे किसी के मसूड़े में आपने देखा होगा खून निकलने लगता है, मसूड़ों से खून निकलना, मसूड़े से खून जब निकलता है तो उसको बोला जाता है स्कर्वी रोग। यदि ऐसा किसी को है तो वो खट्टे फल जितने भी होते हैं, रसदार फल, आंवला, मौसमी, संतरा, नींबू, इन चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दे, उसका मसूड़ों से खून निकलना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें विटामिन सी की पूर्ति हो जाएगी। विटामिन सी नहीं रहता है तब स्कर्वी रोग होता है, मतलब उसके मसूड़ों से खून निकलने लगता होता है और उसके बाद दांत कमजोर हो जाते हैं, अंततः जो है दांत गिर जाएंगे। तो स्कर्वी रोग को दूर करने के लिए हमें विटामिन सी की पूर्ति करना चाहिए। और इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट जो रोग हो जाएगा वो शरीर के भार में कमी होने लगती है। शरीर के भार में कमी, जब कभी ऐसा होने लगे तो समझ जाए कि विटामिन सी की कमी शरीर में हो गई है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन हैं और इन विटामिन का क्या रासायनिक नाम है, ये किन खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, इनकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में देखा। प्लीज़ इसी तरीके की ज्ञानवर्धक वीडियोस प्राप्त करने के लिए, लेटेस्ट अपने ज्ञान को अपडेट करने के लिए हमारे YouTube चैनल धीरज विश्व स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो को पूरा देखा करें, जब पूरा वीडियो देखेंगे तभी पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। और इधर उधर की वीडियो न देखने के बजाय आप ज्ञानवर्धक वीडियो देखें, जिससे कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स अवश्य करें, लाइक भी अवश्य कर दिया करें। और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।